So we are going to continue the series of NUMS past papers. यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करेंगे. We're going to continue. तो जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं. ये I think the last question we did was this one. Here we go. कहता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन. आपने देखा होगा हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है. और यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोलिपिड की लेयर बाइलेयर होती है. बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड उसे कहा जाता है. फॉस्फोलिपिड कौन सा? स्पेसिफिकली लेसिथिन नाम का फॉस्फोलिपिड होता है. पूछ रहा है कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे मौजूद होता है. ये हमारे पास इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है. और जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्लस्टर फॉर्म के अंदर ऊपर नीचे, यानी कि ओवरऑल बिटवीन बोथ ऑफ योर फॉस्फोलिपिड लेयर्स जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो मौजूद होता है. तो इसीलिए बिटवीन बाई लेयर जो दो लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की उसके दरमियान में. ठीक है, ऑप्शंस में था आउटर मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड, इनर मेम्ब्रेन. तो आपने क्या करना है कि दोनों लेयर्स के दरमियान में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड होते हैं. एक जगह पे नहीं मौजूद होते. इससे एक स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो पूरे उसमें स्प्रेडेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर fibers of extracellular matrix are attached to dash in plasma membrane. आपके पास जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स यानी कि अब यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारे पास, इट कुड बी एनीथिंग. कोई अगर एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का फाइबर है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ इस तरीके से अटैच्ड है. इट कुड बी एनीथिंग. तो वो पूछ रहा है किस चीज़ से वो अटैच्ड होगा इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइबर्स जो है आपके प्रोटीन से अटैच्ड होंगे. ठीक है, कौन सा प्रोटीन कैसा वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको याद रखना है प्रोटीन से अटैच्ड होगा. ठीक है, उसके बाद डैश ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन सेल वॉल सिंथेसिस इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला जो ऑर्गेनल होता है वो गोल्जी बॉडी होती है. गोल्जी बॉडी हमारे पास कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से इससे एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको सेल प्लेट कहा जाता है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब उसका साइटोप्लाज्म दो सेल्स का डिवाइड हो रहा होता है ड्यूरिंग माइटोसिस, प्लांट्स की बात हो रही है. और ये सेल प्लेट उस सेल डिवीजन में मदद करती है दो सेल्स को अलग करने में. और ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी हुई होती है. गोल्जी बॉडीज़ को बनाती है. आगे जाकर ये सेल प्लेट हमारे पास मिडल लैमेला बनाती है जो कि हमारे पास सेल वॉल की लेयर होती है. मिडल लैमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल पढ़ा होगा. तो मिडल लैमेला बेसिकली ये सेल प्लेट ही बनाती है आगे जाके. उसके बाद कुछ ऑप्शंस गिवन थे और वो कह रहा था कि सेलेक्ट पेयर विच कंटेन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपके मसल सेल्स के अंदर और आपके लिवर के अंदर पाया जाता है क्योंकि मसल्स और लिवर कंटिन्यूसली काम कर रहे होता है. ठीक है, और इनको कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत होती है. माइटोकॉन्ड्रिया का मकसद ही एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, एटीपी बनाना होता है. ठीक है, उसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा होता है. यू माइट बी थिंकिंग हाइड्रोजन होना चाहिए बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का किंग है. तो कार्बन सबसे अबंडेंट है और हाइड्रोजन ज़्यादातर कार्बन के साथ होता है. हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन सेकंड पे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. सबसे अबंडेंट हमारे पास जो बायो एलिमेंट, यहाँ पे ऑर्गेनिक वगैरह की नहीं पूछा इन्होंने बायो एलिमेंट पूछा है. तो सबसे अबंडेंट ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन होता है, देन हाइड्रोजन होता है. तो ऑक्सीजन फर्स्ट पे, सेकंड कौन सा होगा? कार्बन होगा. ओके, लेसिथिन मैंने आपको अभी बताया लेसिथिन क्या है. लेसिथिन कहा जाता है जो आपके पास फॉस्फोलिपिड लेयर बनी हुई होती है. सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लेसिथिन नाम के फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है. लेसिथिन सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है फॉस्फोलिपिड का, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के फॉस्फोलिपिड हो सकते हैं. लेकिन लेसिथिन स्पेसिफिकली कैसे बनती है? एक एसिड है फॉस्फोटिडिक एसिड, उसके साथ जब कोलिन ग्रुप मिलता है तो वो लेसिथिन बनाता है. एक वीडियो है इसी चैनल के ऊपर आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन ट्रिक करके. तो वहाँ पे आप लेसिथिन का स्ट्रक्चर देख सकते हो. बेसिकली क्या होता है, ये आपका ये सिंपल करके बता दूं तो यहाँ पे डाइग्लिसराइड है. ठीक है, डाइग्लिसराइड यानी कि आपके पहला दूसरा कार्बन ऑक्यूपाइड होता है
उस पर फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2 अटैच होता है। जो थर्ड कार्बन है किसका, ग्लिसरॉल का, वो फ्री होता है। तो यहाँ पर आके अटैच होता है क्या, यहाँ पे अटैच होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच होता है आपका कोलिन ग्रुप। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को यानी कि ग्लिसरॉल को, फैटी एसिड को और फॉस्फोरिक एसिड को, या फिर आप बोल सकते हो ग्लिसराइड को और फॉस्फोरिक एसिड को मिलाकर फॉस्फोटिडिक एसिड बोला जाता है। और ये कॉमन स्ट्रक्चर है हर फॉस्फोलिपिड के अंदर। फिर जब कोलिन अटैच होता है तो वो लेसिथिन बनाता है। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड कह रहा है कि NAD हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड है या डाई न्यूक्लियोटाइड है या फिर ट्राई न्यूक्लियोटाइड है। NAD सबसे पहले तो आपने याद रखना है, ये भी पूछा जाता है बहुत हमेशा फ्रीक्वेंटली कि NAD है क्या, हार्मोन है, एंजाइम है, कोएंजाइम है, कोफैक्टर है, क्या है। तो याद रखना है NAD एक कोएंजाइम है। उसके बाद निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, नाम से पता लग रहा है कि ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, जिसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में 2 फॉस्फेट अटैच्ड है। मोनोन्यूक्लियोटाइड 1 फॉस्फेट, ट्राई न्यूक्लियोटाइड यानी कि 3 फॉस्फेट। ATP हमारे पास एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि डैश न्यूक्लियोटाइड फॉर प्रोटीन विथ 142 अमीनो एसिड। अभी छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगर आपको पता है, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट इट्स अ वेरी इजी थिंग। अगर आपको नहीं पता इसके पीछे का क्या पूछ रहे हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा कि कितने अमीनो एसिड्स बेसिकली बनते हैं कितने न्यूक्लियोटाइड से, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक बात अभी नहीं पता तो सुन लो, पता है तो फिर भी सुन लीजिए। याद रखना हमेशा कि हमारे पास प्रोटीन चेन बनाने के लिए RNA की ज़रूरत होती है, और RNA हमारे पास जो मैसेज लाता है कि ये प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड्स अटैच होते हैं और उसी की चेन को प्रोटीन बोला जाता है। तो एक अमीनो एसिड, भाई कौन सा अमीनो एसिड अब आएगा, तो वो अमीनो एसिड की चेन बनाना बेसिकली RNA का काम होता है। और RNA जिस फॉर्म के अंदर मैसेज लाता है उसको कोडॉन बोलते हैं। ठीक है, एक कोडॉन के अंदर हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, एक कोडॉन यानी कि एक कोड या फिर एक मैसेज 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, जो कि एक अमीनो एसिड को अटैच करवाता है। तो वो पूछ रहा है कि भाई अगर 142 अमीनो एसिड हैं, देखो एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड, तो कह रहा है कि अगर 142 अमीनो एसिड हैं तो बताइए कितने न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास अटैच होंगे, आएंगे, इस्तेमाल होंगे या जो भी है। आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 142, जो भी आंसर आएगा वो है 426 न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपका सही जवाब है। याद आपने बस इतना रखना है कि हमारे पास एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि एक अमीनो एसिड को कोड करता है।